गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड मेडल, ये सच्ची में गोल्ड का हो गया, सोने का? नहीं, सोने का तो नहीं होता, पर हमारे लिए सोने से कम। मुझे फ्रूट्स में तो लीचियाँ पसंद है। मुझे दोपहर में, दिन में यहाँ घर पर करती हूँ 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। मेरा बचपन से सपना है कि मैं ऑफिसर लाइन में जाऊँ और मैं वो जाकर ही रहूँगी। दोस्तों, जो मेरे दर्शक हैं, नए जुड़े हैं, वो अपना चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और जो भाई पुराने अपने सब्सक्राइब हैं, वीडियो ने शेयर कराया करो भाई, क्योंकि आपका सहयोग चाहिए है ताकि मैं और अच्छे खिलाड़ी हैं उनका इंटरव्यू आपको दिखाता रहूं, और जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आप वीडियो बनावा। तो भाई सब्सक्राइब कर दियो चैनल ने, और मेरा हौसला बढ़ता रहा है। तो आज हमारे साथ में हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप करते हैं, रेनू नाम है उनका। तो उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और बुझ जाएंगे उसकी लाइफ के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। तो मेरे साथ में है रेनू। राम राम बेबी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी। एक बार अपने दर्शकों ने भी कर दो, देखने राम लायक। राम सभी को हाथ जोड़ के। जी, शुरुआत जो इस गेम की है कहाँ से करी? मैं मंडाना गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं 2014 में मैंने गेम स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मैं 100 मीटर करती थी। तो फिर मैं 2014 के लास्ट में मैं यहाँ भिवानी आई और मैंने यहाँ पर लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो 2015 तक मैंने यही की। फिर मैं एडमिशन मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया, लुधियाना। 3 साल फिर मैं वहाँ रही, 16 और 17 में 2 साल वहाँ रही थी मैं। मेरी BA कंप्लीट हो गई थी वहाँ पर। फिर मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ पर सुरेंद्र कोच साहब के पास मैं यहाँ लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप की ट्रेनिंग कर रही हूँ। हाँ जी। रेनू, वहाँ पे कौन थे आपके कोच? वहाँ पर सुखदेव सिंह पन्नू थे वहाँ पर। जी। हाँ जी। और यहाँ पे कोच कौन है? सुरेंद्र शर्मा जी। कब से हैं? 2 साल से है मेरे साथ ही। अच्छा। हाँ जी। जैसा कि देखा गया है, लॉकडाउन लग गया है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसको लेके प्रैक्टिस पे क्या असर पड़ता है? स्टेडियम बंद है। अभी हम जाते हैं, कभी पार्क में जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 25 जून को हमारा कंपटीशन है ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। तो इसलिए उसके लिए मेहनत तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। अभी कभी हम स्टेडियम में वो कच्चे वाले ग्राउंड पे जाते हैं, कभी पार्क में जाते हैं। मैनेज कर रहे हैं ऐसे मैं और सुरेंद्र कोच साहब दोनों। हाँ जी। तो रेनू जी, आपने शुरुआत करी है इस गेम की, क्या कुछ मुसीबत आई हैं आप इस गेम को लेकर? मुसीबत तो ये आती है, जैसे स्टार्टिंग में हम गांव से बिलोंग करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। गांव में किसी को पता नहीं होता गेम क्या होता है। मेरी फैमिली को भी नहीं पता था क्या होता है गेम। तो धीरे धीरे काफ़ी अड़चनें आई। तो फिर उन सभी अड़चनों को धीरे धीरे पार किया और फिर पार करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। जी। हाँ जी। और आपका गाँव है मंडाना, क्या कुछ सहयोग मिला है गाँव से? कितने खुश हैं? मेरे गांव वाले मुझे देख के काफ़ी बेहद खुश होते हैं। मैं जब रिकॉर्ड करके आई थी और गोल्ड लेकर आई थी अभी नेशनल में, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया था। वो बहुत अच्छे खुश हुए थे। वो बोले भाई और अगर हमें हमारे लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपका सहयोग करेंगे। जी। हाँ जी, फुल सपोर्ट करते हैं गांव वाले भी मुझे। जी। हाँ जी। तो रेनू, हम बात कर लें डाइट को लेके, क्या कुछ डाइट लेते हो आप? डाइट यही होती है, सुबह दलिया हो गया ब्रेकफास्ट में, और एग वगैरह हो जाते हैं दोपहर में, फ्रूट लंच में, और चावल वगैरह शाम को, चपातियाँ हो जाती हैं। हाँ जी, यही होता है। पूरा दिन का ये रहता है? हाँ जी। अच्छा, नॉनवेज भी खाते हो? हाँ जी। अच्छा। कितने अंडे खाते हो? 2 अंडे खाते हैं सुबह। और शाम को? शाम को नहीं खाते। अच्छा। हाँ जी। कंपटीशन था, पहला कंपटीशन, हाँ जी। वो कब था और कैसा रहा है उसके बारे में बताओ। पहला कंपटीशन मेरा 2014 में रहा था। वो नॉर्थ जोन थी मेरी। उसमें मैंने पहले कंपटीशन में लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड किया था अंडर 16 में। फिर मैं जूनियर नेशनल खेलने गई, वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल लिया था। रिकॉर्ड नहीं हुआ पर गोल्ड लेकर आई थी वहाँ से भी मैं। 2015 में सीनियर नेशनल, उसमें भी गोल्ड लिया था मैंने। अभी यहाँ इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हाँ जी। रेनू जी, जो गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड मेडल, ये सच्ची में गोल्ड का हो गया, सोने का? नहीं, सोने का तो नहीं होता, पर हमारे लिए सोने से कम भी नहीं है क्योंकि इसको जीतने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। हर कोई नहीं जीत पाता, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सोने के बराबर इसको हम नहीं तोल सकते, उससे भी बढ़ के हमारे लिए। हाँ जी।
तो बाहर कहाँ गए हो आप खेलने के लिए? बाहर मैं काफ़ी स्टेटों में जा चुकी हूँ और आउट ऑफ इंडिया में गई थी। यहाँ पर अभी नपोली गई थी, इल्ट्री वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गई थी रोम में। हाँ जी। किसको देख के आपको ये लगा कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ, ऐसी प्लेयर बन पाऊँ? कौन आपके आइडल? देख के तो नहीं लगा मुझे। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने एक सॉन्ग गाया था, अड़पन अनपढ़ का नहीं ज़माना, पढ़ लिख के बाबू मैं अफसर बनूंगी। तो ये सॉन्ग गाया था मैंने। तो इसको देखते हुए पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो मैं एक सेपरेट कंपटीशन होता था, स्टेट की ट्रायल होती थी वैसे ही, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया और वहाँ मैं जीत गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ती यहाँ तक पहुँच गई मैं। तो मेरे मन में जज्बा था कि मैं मेरे माँ बाप का नाम बहुत ऊँचा रोशन करूँ, तो इसलिए इस गेम में आ गई मैं जी। हाँ जी। तो भाई मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, ऐसे ऐसे प्लेयरों का मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो रेनू जी से पूछ लेते हैं कि खाने में क्या कुछ पसंद है आपको? खाने में तो मुझे फ्रूट्स में तो लीचियाँ पसंद है मुझे। हाँ जी। तो कभी ये भी लगा है कि प्रैक्टिस करके आते हैं और रास्ते में एक गोलगप्पे वाला खड़ा है? नहीं, तो ये मन नहीं करता मेरा खाने का कभी। अच्छा, ये नहीं खाते? नहीं खाते नहीं। पहले करता था पर जैसे कोच दबाव देने लगे नहीं खानी चाहिए वैसे, तो अभी हम 2 साल हो जाते हैं नहीं खाते, तो हमारी हैबिट छूट गई वो खाने की। पहले थे पसंद, अब नहीं है पसंद, अब आदत छूट गई उनकी। हाँ जी। प्रैक्टिस कितने करते हो सुबह शाम? हम सुबह 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं और शाम को 5 बजे से लेके 8:30 तक करते हैं ट्रेनिंग। मतलब सुबह 5 बजे? हाँ जी, सुबह 5 बजे और दोपहर में दिन में यहाँ घर पर करती हूँ 1 बजे से लेके 2 बजे तक जी। हाँ जी। बचपन का क्या सपना था, क्या कुछ बनना चाहते थे? मेरा बचपन से अब सपना है कि मैं ऑफिसर लाइन में जाऊँ और मैं वो जाकर ही रहूँगी जी। हाँ जी। और जो पहले सपना था वही अभी सपना है? हाँ जी, सेम? हाँ जी। कई बार नो है ना बदल जाया कर? नहीं, हम मैं स्टार्टिंग से ऑफिसर लाइन में था तो उसी में ही जाएंगे हम जी। ऑफिसर में किस में, कौन सा ऑफिसर? ऑफिसर में होता है जैसे पुलिस में अफसर होता है, इसमें जाने का सपना है हालांकि मेरा, पर देखते किस्मत किस साइड लेके जाती है। पर सपना यही, तो हम अपनी सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो ये भी सुनने में आया था कि आप रेलवे में जॉब करोगे? हाँ जी, करनी रेलवे में जॉब। मेरी फाइल लगी, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हो नहीं पाया है, पर 1 या 2 मंथ के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, तो वो ज्वाइन कर लेंगे हम वो भी। हाँ जी। तो फिर उससे हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम ऑफिसर लाइन में जा सकें जी। हाँ जी। रेनू जी सुबह सुबह उठते हैं, सर्दी का भी टाइम हो है, तो सुबह जैसे शाम को प्रैक्टिस करके आते हैं, थक जाते हैं, तो कभी ऐसा मन किया है नहीं आज नहीं जाते, कल कर लेंगे प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस को लेके कभी भी ये नहीं होती। प्रैक्टिस को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं ट्रेनिंग के लिए कभी मैं ज़िंदगी में मिस नहीं किया है, ना ही करूँगी कभी मिस। हाँ जी, मुझे ट्रेनिंग से बहुत प्यार है जी। हाँ जी। तो मैं काफ़ी बार देखता हूँ आपकी वीडियो, कोच साहब हैं इतनी मेहनत करवाते हैं, अपने बाहर भी ले जाते हैं टिब्बा में, तो कैसा महसूस हो है? मतलब नुको नहीं है कि वो एक गाना था सेहत के लिए बाबू हानिकारक है, तो अपने कोच साहब हानिकारक नहीं है? नहीं, मेरे कोच साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं, मुझे हर चीज़ें मेरी हेल्प करते हैं। मैं परेशान होती हूँ, कोई भी अगर दुख शेयर करना होता तो उनसे मैं अपना दुख भी शेयर करती हूँ, तो मेरी सारी परेशानी भी सोल्व कर देते हैं वो जी। हाँ जी, मेरे को बहुत मोटिवेशन करते हैं वो सर जी। हाँ जी। रेनू जी, अपने जिस तरह लड़कियाँ हैं तो आपकी तरह वो भाई बाहर खेलना चाहती हैं, आपकी तरह ट्रिपल जंप लॉन्ग जंप करना चाहती हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे उनसे? मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ गेम करना चाहती हैं उनके माँ बाप को भी उनसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लड़कियाँ हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। हाँ जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में रेनू जी, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो रेनू जी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो दोस्तों और भी हम अच्छे खिलाड़ियों का और गायक हैं, कलाकार हैं, इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया, कैमरामैन संदीप के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।